Hi friends, this is Dr. Alok Patel from Mission Health Homeopathy Clinic. So we are going to doing a very wonderful case of severe chronic eczema. A female patient, 15-year-old, came to me for his very bad kind of complaints, that is eczema, which is covered the whole body. जो एक्जिमा था, एक्जिमा का जो टाइप था, पूरी बॉडी के अंदर, सिर्फ फेस छोड़कर पूरी बॉडी में एक्जिमा के इरप्शंस थे उसके अंदर। जब पेशेंट मेरे पास आता है तो अपने मम्मी और पापा के साथ आता है, फीमेल पेशेंट है। जब आया तो एक्चुअली शी इज़ माई रिलेटिव, तो मैंने उनसे पूछा कि कहाँ कहाँ इलाज लिया। तो एक्चुअली व्हेन आई वाज इन मुंबई, सो आई एडवाइज्ड टू गो समवेयर एल्स, बिकॉज मैं मुंबई में था। तो मैंने कहा कि कहीं दूसरे होम्योपैथ को दिखा लो आप। तो वो गए, 6 महीने 8 महीने ट्रीटमेंट लिया, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। किसी एक अच्छे होम्योपैथ के पास भी मैंने भेजा, जो क्लासिकल होम्योपैथी करते हैं, उनके पास भी वो केस मैं छोटा मोटा रिलीफ हुआ, पर वो ठीक नहीं हुआ। तो उनने कुछ एलोपैथिक मेडिसिन भी ली, बहुत रिनाउंड एलोपैथ फिजिशियंस को भी दिखाया, पर एज यू नो कि एक्जिमा जैसी चीज़ें, सोरियासिस जैसी चीज़ें एलोपैथी में कोई हैंडल नहीं कर सकता, क्योंकि उनके पास मेडिसिन ही नहीं थी। सो ये पेशेंट मेरे पास आता है। जब मैं मुंबई से वापस आ गया तब मेरे पास ये पेशेंट आते हैं, मैंने इनको क्लिनिक पे ही बुला लिया। तो ये केस बहुत ही गजब का केस है और बहुत अच्छी जर्नी थी इस केस की। तो इस वीडियो को आप पूरा से पूरा देखेंगे तो आपको बहुत मज़ा आने वाला, बहुत सारी लर्निंग होगी, क्योंकि मैंने इस केस को डिफरेंटली ट्रीट किया है। और डिफरेंट टाइप्स की जब हम मेथड यूज़ करते हैं किसी केस के ऊपर, तो कई बार वही केस किसी दूसरी मेथड से, होम्योपैथी से ही, पर मेथड अलग होती है और हम वहाँ से केस को पकड़ कर ट्रीट कर सकते हैं। तो इस केस को आप इस वीडियो को आप पूरा सुनेंगे, देखेंगे, तो आपको बराबर से समझ में आएगा कि अपन ने इस केस में प्रॉपरली किया क्या है और कैसे कैसे पेशेंट की कंप्लेंट आती गई, कैसे कैसे उसकी मॉडलिटीज़ थी। तो जब फर्स्ट टाइम मेरे पास पेशेंट आता है तो उसकी बॉडी के ऊपर क्रस्ट जमा थी। क्रस्ट के अंदर बहुत सारे पस्ट्यूलर इरप्शंस थे। क्रस्ट, उसके ऊपर अंदर पस डिपॉजिट थी। बहुत ज़्यादा जलन कर रहा था पेशेंट का, बहुत ही ज़्यादा सीवियर ईचिंग हो रही थी, जलन कर रहा था। इतनी ज़्यादा जलन कि लगता है जान निकल जाएगी। मतलब पेशेंट पूरी बॉडी में इस तरीके के क्रस्टी पस्ट्यूलर इरप्शंस होंगे, आपने जैसे कि डिस्प्ले में देखा ही होगा, इस तरीके के इरप्शंस थे। तो इस केस में मैंने सबसे पहले तो, जब मैं इस माइंड मेथड पे काम नहीं कर रहा था तब मैंने डिफरेंट मेथड यूज़ किया, जो क्लासिकल मेथड होती है, और डिफरेंट मॉडलिटीज़ के ऊपर काम किया। तो जो इरप्शंस थे, उस इरप्शंस को मैंने पूछा कि इसमें आराम कैसे मिलता है। तो पेशेंट ने बताया कि मुझे गर्म पानी का यूज़ करने से बहुत अच्छा रिलीफ मिलता है, इसकी बर्निंग भी कम होती है, तो गर्म पानी से वॉश करती रहती हूँ। तो स्किन इरप्शन, ईचिंग और बर्निंग रिलीव्ड बाय वार्म एप्लीकेशन, ये बहुत पिक्यूलियर रूब्रिक है आर्सेनिक का। तो आई गेव जस्ट 1 डोज ऑफ आर्सेनिक 30 फ्रेंड्स। तो उसको काफ़ी कुछ बेटर हुआ, उसके बहुत सारे इरप्शंस ड्राई हो गए, है ना, और काफ़ी अच्छा चला केस 1 महीने तक। फिर रिपीट किया, फिर कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं आया, बीच में गड़बड़ हो गया। फिर आर्सेनिक का पोटेंसी बढ़ाने के बाद भी मैंने उसमें कोई खास इम्प्रूवमेंट नहीं देखा, तब तक जाके उसकी मॉडलिटी बदल चुकी थी। फिर नेक्स्ट टाइम पेशेंट आता है, फिर वही क्रस्टी पस्ट्यूलर इरप्शंस लेके, जिसमें बहुत ज़्यादा पस डिपॉजिट थी। उसका चेस्ट, उसका बैक एरिया, उसकी थाइस, उसकी लोअर लिम्ब, उसका पूरा ब्रेस्ट वाला एरिया पूरा कवर था, पूरा एब्डोमेन, बायलैटरल्स, एल्बोज, तो ये सब कवर थे उसके। तो फिर नेक्स्ट टाइम मैंने उसको एक और इस पिक्यूलियर इरप्शंस के टाइप के ऊपर मैंने उसको मेजेरियम दिया। तो मेजेरियम ने भी उस पर बहुत अच्छा काम किया इनिशियली, फर्स्ट डोज 30 का देने के बाद। पर कुछ दिन मेडिसिन का डोज चलने के बाद वो इरप्शंस
कुछ इम्प्रूव हुए और वापस फिर वैसे ही वापस आ गए। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था हो क्या रहा है। इवन मैंने पोटेंसी भी बदली, डिफरेंट पोटेंसीज का सिलेक्शन करके मैंने मेडिसिन दिया, पर इम्प्रूव नहीं हुआ प्रॉपरली, आता और जाता। तो पेशेंट ने इसी बीच पे उसको बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया, बोला कि मैं किसी एलोपैथ डॉक्टर को दिखा लेती हूँ। तो उसके फादर ने इंसिस्ट किया बिकॉज दे आर माई रिलेटिव्स। तो मैं खुद भी गया, मैंने कहा चलो ठीक है, अभी अपन होम्योपैथी में प्रॉपर नहीं हो रहा है और बहुत ज़्यादा परेशान भी हो रही है बच्ची। तो मैंने कहा कि चलो एक बार अपन एलोपैथी का सहारा लेते हैं और इम्प्रूव करते हैं, फिर अपन होम्योपैथी चलती रहेगी धीरे धीरे। तो पेशेंट को हम एक बहुत फेमस जो होम्योपैथ हैं, एलोपैथ डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, उनके पास गए। तो उनने कुछ मेडिसिन बोला, बहुत सीवियर एक्जिमा है ये, एटॉपिक डर्मेटाइटिस है, तो ये ऐसे ठीक नहीं होगा आपको। बहुत पेशेंट को डांटा कि क्या कर लिया तुमने। पेशेंट का इतना ज़्यादा डिस्चार्ज होता था, इतना ज़्यादा ऊजिंग होती थी कि वो कॉटन लगा के रखता था पेशेंट पूरे टाइम। कॉटन, कम से कम 1 किलो कॉटन का बंडल उसको डेली यूज़ होता था, पेशेंट पूरा कवर करके रखती थी। अभी हम माइंड की बात करेंगे, पहले मैंने क्या किया वो देखते हैं। तो फिर एलोपैथी के पास गए वो लोग, मैं भी गया। पेशेंट ने कुछ दवाएं, डॉक्टर ने दवाइयाँ दिया देख के, तो बोला टाइम लगेगा, ठीक हो जाएगा। पर पेशेंट रिफ्यूज़ टू टेक मेडिसिन। उसने बोला कि ये सब लगाने और क्रीम पाउडर, बहुत सारी दवाइयाँ दी, खाने का बहुत सारी, इतनी सारी मेडिसिन की पेशेंट लेके 4-5 हज़ार रुपये का मेडिसिन। उनने सिर्फ पूछा कि कितने का मेडिसिन है और कितनी सारी मेडिसिन है। तो पेशेंट ने वो दवाइयाँ नहीं ली, बोला कि अंकल आप ही इलाज करिए मेरा। तो मैंने कहा ठीक है। फिर मैं उसको वापस क्लिनिक लेकर आता हूँ। मैंने कहा चलो हम एक डिफरेंट मेथड यूज़ करते हैं। तो मैंने पेशेंट से बराबर इंक्वायरी करी। अब मैंने पेशेंट का जनरल पूछा, क्या करती है, कैसे खाती है, कैसे पीती है। तो पेशेंट का सबसे पहले एज यूजुअल हम जैसे जनरल टोटलिटीज़ बनाते हैं, तो जो इरप्शंस थे वो पार्ट स्किन का अपन ने लिया। उसके बाद उसकी एपिटाइट कैसी है वो लिया अपन ने। अब जैसे कि मैंने इस पर एपिटाइट, पीरियड भी उसके इरेगुलर थे, मॉडरेट आते थे, 5 से 6 दिन डार्क क्लॉटेड मेंसेस होता था, फर्स्ट डे पेन होता था, और एमेनोरिया, मतलब एमेनोरिया होता था, या कभी 2 महीने 3 महीने में इस तरीके के ऑल्टरनेटेड पीरियड थे उसके। जब मैंने उसको पूछा आपको खाने पीने का हैबिट कैसा है, तो उसने बताया क्रेविंग फॉर साल्टी स्वीट फूड और स्पाइसी फूड की बहुत इच्छा होती है खाने को, पोटैटो की इच्छा होती है खाने को। ओके, कोई स्पेसिफिक एवर्जन नहीं था। थर्मल्स मैंने लिए उसके, हॉट पेशेंट थी वो, थर्मली हॉट पेशेंट थी, पर परस्पिरेशन प्रोफ्यूज था, स्पेशली पाम रीजन पर बहुत ज़्यादा परस्पिरेशन होता था। अब जब पेशेंट आता है अपने पास, तो ऑब्जर्वेशन से समझ में आता है और उसकी बातचीत से समझ में आता है। तो माइंड मैंने उसके कुछ सिलेक्ट किया, जैसे कि वो रिजर्व थी, ज़्यादा बात नहीं करना, टू द पॉइंट बात करना, ज़्यादा फेशियल में ज़्यादा एक्सप्रेशन भी नहीं थे, शाय, टिमिड, किसी के सामने कुछ ज़्यादा बात नहीं करना, कुछ अनजाने लोगों से मिलने में भी थोड़ा सा उसको हेजिटेशन होता था। अब जब गुस्सा आता था, कभी कभी घर में फैमिली पेरेंट ने बताया कि जब गुस्सा आता है तो वो चिल्ला देती है या चिड़चिड़ी हो जाती है। कभी कभी हेडेक भी होता था उसको, जो हीट ऑफ सन से उसको हेडेक होता था, जैसे कहीं बाजार गई, मार्केट गई या स्कूल जाती थी तो उसको हेडेक की प्रॉब्लम होती थी। घर में लोगों ने बताया कि ये लेजी है, काम में उतना इसको मन नहीं लगता है, और खाने पीने में बहुत ज़्यादा इनडाइजेस्टेबल थिंग्स जैसे चौक, मिट्टी, ये सब चीज़ें खाने की उसको आदत थी। और चाइल्ड छोटा है तो थोड़ा पैम्पर्ड भी है फैमिली में, और उसको सजना संवरना अच्छा लगता है। पानी का प्यास उसका पुअर है। एंटीसिपेटरी एंजाइटी है, उसको किसी फंक्शन में जाने में थोड़ा सा एंजाइटी होती है। अकेले रहने में, अंधेरे रहने में भी बहुत डर लगता है उसको। हाइट का, ऊंचाई का डर लगता है। और वो उसने बताया कि कुछ दिनों से मुझे ड्रीम आ रहे हैं, ड्रीम्स ऑफ डेड डेड पर्सन एट नाइट, ड्रीम्स ऑफ घोस्ट, उसने ये बताया, ड्रीम्स ऑफ ड्राउनिंग, कुछ इस तरीके के डिफरेंट डिफरेंट ड्रीम्स आ रहे थे। तो एज यूजुअल अपन क्या करते हैं, टोटलिटी बना के जो मेडिसिन आते हैं देते हैं। तो अपन ने पहले फर्स्ट टाइम मैंने क्या किया,
आर्सेनिक दिया, मेजेरियम दिया। अब जाके कुछ मेरे पुराने अनुभव हैं जिस पे मैंने उसको नेट्राम्योर दिया 200 का एक डोज। तो 200 पे भी पेशेंट का कोई खास रिस्पॉन्स नहीं आया, पेशेंट का इरप्शंस और ज़्यादा एग्रावेट हो गया। अब समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। तो इस तरीके से मैं इधर से उधर करते हुए उसको, थोड़ा पेशेंट इम्प्रूव हुआ, काफ़ी कुछ ड्राई भी हो गया पेशेंट, एकदम सूख गया वापस, लेकिन इरप्शंस वापस आ गए। फिर मेडिसिन सेलेक्ट करी, जो टोटलिटी आई उसके ऊपर मेडिसिन दिया। तो इस तरीके से मैंने कई सारी मेडिसिन ट्राई भी करी। और एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है जो कैलकेरिया आयोड, आई नेवर फेल्ड। वो कब मैंने दिया, बट इस केस में फेल हुआ। आई थिंक द पेशेंट वॉज नॉट कैलकेरिया आयोड, दैट्स वाई मेडिसिन फेल्ड। बट कैलकेरिया आयोड का इसमें ऐसा था कि पेशेंट रिजर्व, शाय, जैसे कैलकेरिया का नेचर होता है, कैलकेरिया आयोड, और आयोड पेशेंट हॉट होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। आयोडीन की जो प्रॉपर्टी होती है, आयोडम, हॉट पेशेंट होता है, और कैलकेरिया के जो फीचर्स थे, टिमिड, शाय, फियरफुल, तो ये सब मिला के मैंने कैलकेरिया आयोड भी ट्राई किया। तो नो इम्प्रूवमेंट, नो चेंज एट ऑल। फिर ऐसा करते करते उसको कम से कम 4 महीने हो गया, काफ़ी इम्प्रूव भी हुआ पेशेंट, पर चलता रहा। फाइनली उसके फादर एक बार आते हैं कि क्या करना चाहिए। तो मैं खुद भी फ्रस्ट्रेटेड हो गया कि क्या करूं, मैं भी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। तो एक बार की बात है कि जब वो पेशेंट आता है और फादर आते हैं उसके, तो मैंने कहा करती क्या है ये? बोला चुपचाप ये बैठी रहती है, उसी को नोचती रहती है, किसी से कोई बात नहीं करना, बीमारी के ऊपर गुस्सा आता है, और बस पेशेंट यही बोलता है कि ठीक होगा कि नहीं होगा समझ नहीं आ रहा है। तो उतना मुझे माइंड का आइडिया नहीं था, तो मैंने वो मेंटल सिम्टम मैंने इग्नोर किए। फिर मैंने पूछा कि ये और क्या करती है, तो पेशेंट ने बताया, पेशेंट के फादर ने बताया कि ये कुछ नहीं, किराने की शॉप है, तो ये उठा के कच्चे चावल खाती रहती है। बस गई शॉप में, वहाँ से एक मुट्ठी चावल लिया और वो बस थोड़े थोड़े करके खाती रहती है। सो ये बहुत मुझे पिक्यूलियर लगा, क्योंकि मैंने इस क्रेविंग फॉर रॉ राइस, एक ये रूब्रिक है रिपर्टरी में, तो जस्ट मुझे दिमाग पे क्लिक हुआ, क्योंकि मैंने पहले भी कई बार ये एक्सपीरियंस किया है, एक दो बार, और कुछ बहुत नोबल लिटरेचर पढ़ा है मैंने क्रेविंग फॉर रॉ राइस के लिए, जो बहुत अच्छा काम करता है इस रूब्रिक के ऊपर जो मेडिसिन है। तो इस पे मैं जब रिपर्टरी में देखता हूँ तो मुझे आइडिया था कि एल्यूमिना के बारे में मुझे पहले भी आइडिया था कि एल्यूमिना इस मेडिसिन इसके ऊपर है, क्रेविंग फॉर रॉ राइस के लिए। पर जब मैं रिपर्टरी पे जाके देखता हूँ तो 3-4 मेडिसिन और आती हैं। तो फर्स्ट मेडिसिन वॉज आई प्रिस्क्राइब्ड स्टेफिसेग्रिया, जो क्रेविंग फॉर रॉ राइस में है, और जो इसके टेम्परामेंट को लेके, एंगर, सप्रेस्ड एंगर, हाइडिंग थिंग्स, जैसे कि वो अपने पूरी स्लीव्स को कवर करके रखना, कोई देखे ना स्कूल में, सेंसिटिव टू ओपिनियन ऑफ अदर्स, कोई उसके बारे में टोकता है तो उसको अच्छा नहीं लगता कि क्या है ये। तो इन सब चीज़ों को लेके मैंने स्टेफिसेग्रिया 30 का 1 डोज दिया। तो पेशेंट लिटिल बिट इम्प्रूव्ड, थोड़ा बहुत खुजली उसका ठीक हुआ, बाकी प्रॉपर से इरप्शंस में कोई चेंज नहीं हुआ। फिर मैंने क्या किया, उसका 1 महीने तो ऐसे ही चला, पोटेंसी बदल के स्टेफिसेग्रिया इधर से उधर करते हुए 1 से 1.5 महीने ऐसे हो गए। ऐसे करते करते उसको 6 महीने हो गया। पर पेशेंट तो मेरे रिलेटिव है, तो उसे कुछ इतना टेंशन भी नहीं था। और पेशेंट फादर्स भी उसका फ्रस्ट्रेटेड थे कि इतना सब इलाज करा लिया है, एलोपैथी में कोई खास इलाज नहीं है, और 10 साल हो गया उसको इलाज करते कराते, पर ये प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रही। तो एक जगह टिक के इलाज कराया, वो मैंने उनको कंसोल भी किया, काउंसलिंग भी करी उनकी, तो वो चलता रहा। तो फाइनली फिर मुझे समझ में आता कि ना, अब मैं एल्यूमिना ही ट्राई करता हूँ। एल्यूमिना की कोई खास टोटलिटी नहीं थी, पर एल्यूमिना की जैसे मैंने टोटलिटी इस पर बोर्ड पर लगा के रखी है, आपको ये एल्यूमिना का स्टिकर मैंने लगा के रखा है कि क्या क्या टोटलिटी आई थी। तो माइंड कुछ खास मैचिंग नहीं थी, पर उसके नीचे के 7-8 रूब्रिक उसके मैच कर रहे हैं, जिसमें क्रेविंग फॉर इंडाइजेस्टिबल थिंग्स, पर सिर्फ मैंने इस केस को यहाँ से पकड़ा, क्रेविंग फॉर इंडाइजेस्टिबल थिंग्स, क्रेविंग फॉर रॉ राइस, जो मैंने पुराने भी मेरे एक्सपीरियंसेस है क्रेविंग फॉर रॉ राइस के लिए, जिसमें एल्यूमिना बहुत वंडरफुल काम करती है। और बहुत सारे लिटरेचर भी मैंने पढ़े हैं जिस पे एल्यूमिना क्रेविंग फॉर रॉ राइस के लिए एक वंडरफुल मेडिसिन है।
तो जैसे ही 30 का एक डोज जाता है, नेक्स्ट वीक पेशेंट आते हैं, बोलता है अंकल एक भी खुजली नहीं हुई मुझे और ये इरप्शन से थोड़ा थोड़ा ड्राई लगने लगे हैं। आई वॉज कॉन्फिडेंट कि अब ये मेडिसिन काम करने वाली है। पर ऐसा चलता रहा, धीरे 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 करके 1 महीने बाद, 1 डोज में ही 1 महीने के बाद उसके 50% इरप्शन ड्राई हो गए और नो इचिंग। फिर थोड़ा सा ईचिंग वापस आने लगी। तो मैंने जैसे ही बोला उस पेशेंट को कि जैसे ही आपको लगता है कि ईचिंग वापस आने लगी है तो आपको एक डोज एल्यूमिना 30 का वापस लेना है उनको। तो एल्यूमिना 30 दिया, फिर 200, फिर लास्टली मैंने फाइनली उसको एल्यूमिना 1 mg का लास्ट डोज दिया है। उसके बाद से पेशेंट नहीं आया क्योंकि वो टोटली एब्सोल्युटली बेटर हो गया, अभी जो आपने देखा होगा पिक्चर्स में। तो इस तरीके का केस है ये। अभी भी वो पेशेंट को कोई कंप्लेंट नहीं, 4 साल पुराना केस है। आज भी वो मेरे रिलेटिव्स हैं, कभी भी कहीं पे भी मिलते रहते हैं। तो शी इज़ एब्सोल्युटली फाइन। तो फ्रेंड्स, दिस इज द केस ऑफ एक्जिमा, एटोपिक डर्मेटाइटिस। सो दिस इज केस ऑफ severity. So we through homeopathy we can handle anything, everything, but proper remedy actually। अब आप देखिए, हम लास्ट टाइम कभी माइंड मेथड काम करता है, कभी पर्टिकुलर्स काम करते हैं, कभी जनरल्स काम करते हैं। तो हमको दिमाग पर एक धारणा बना के नहीं रखनी कि हमको पेशेंट को ऐसे ही डील करना है। इफ़ यू कैन अंडरस्टैंड द पेशेंट through mind, you can prescribe through mind, but if you are not able to understand, you can go through the physicals, go through the particulars. I will share you another case in next week video. I will cure a case of urethral stricture। यूथरल स्ट्रक्चर का केस ठीक हुआ सिर्फ पर्टिकुलर से उसके, जो आज भी 4 साल है वो पेशेंट बेटर है एब्सोल्युटली। तो कहने का मतलब है, डोंट बी प्रिजुडाइज्ड, बी ओपन माइंडेड, बी फ्री। पेशेंट को ऑब्जर्व करें, पेशेंट को समझें और किसी भी मेथड को अप्लाई करने की कोशिश करें जो सुटेबल हो। जहां से आपको एंट्री मिलती है पेशेंट को वहां से समझने की कोशिश करें, तो इस तरीके के रिजल्ट्स मिलते हैं। ऐसे बहुत बहुत सारे केसेस हैं जिस पर मैंने कोई माइंड अप्लाई नहीं किया और कुछ माइंड अप्लाई किया, कुछ पर्टिकुलर, कुछ फिजिकल, जनरल, ये सब मिलाकर मेडिसिन दिया और ज़बरदस्त काम होता है। तो होम्योपैथी करती है ऐसा। सो आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और वीडियो को अच्छा लगा हो, दूसरे को सिखाना हो, दूसरे को होम्योपैथी के बारे में बताना हो तो आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।